हेलो दोस्तों, यह व्याख्या खंड का दूसरा वीडियो है। हम लोग कबीर ग्रंथावली में जो गुरु के अंग में 1 से 35 तक के दोहे दिए गए हैं, उनमें से इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 35 तक की दोहों की व्याख्या कर ली थी। आज हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे। दोहा नंबर 16 है, ना गुरु मिलिया ना शिष भया, लालच खेलिया डांव, दूनों बूढ़े धार पे चढ़ पाथर की नाव। कबीरदास जी कहते हैं, सच्चे गुरु का महत्व बताते हुए, जिस शिष्य की सच्चे गुरु का सानिध्य नहीं मिला और ना ही वह शिष्य सच्चा हो पाया, वहाँ अंधेरे ही हो सकता है जहाँ लालच वश ही गुरु शिष्य के संबंध का खेल चलता रहा। वहाँ गुरु और शिष्य दोनों ही पतन को प्राप्त होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई पत्थर की नाव पर बैठकर पार उतरना चाहे तो डूब जाता है। इस दोहे की विशेष में हम लोग लिखेंगे, अपने मंतव्य को संप्रेषित करने के लिए कबीर ने लोक जीवन में प्रचलित मुहावरे पत्थर की नाव चढ़ाना का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। दोहा नंबर 17 है, 64 दीवा जोई कर 14 चंदा माय, तिह धर किसको चांदड़े, जिह धरि गोविंद नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य यदि हृदय मंदिर को प्रकाशित करने के लिए दीपक रूप 64 कलाओं अर्थात चंद्रिका रूप 14 विधाओं को जान ले, तब भी वह अपना हृदय मंदिर प्रकाशित नहीं कर सकता। यदि उस घर में घर से अधिक मूल्यवान यानी गोविंद रहता ही न हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु का निवास नहीं, वह व्यक्ति विधा कलाओं में निपुणता पाकर भी अंधकार से घिरा अर्थात अज्ञानी ही समझा जाएगा। इस दोहे की विशेष में हम लोग लिखेंगे, कबीर के अनुसार ब्रह्मोपलब्ध के बिना सभी प्रकार का ज्ञान और सभी प्रकार की निपुणता व्यर्थ है। 18 नंबर दोहा है, निस अंधियारी कारण 84 लख चंद, अति आतुर उदय किया तहु दिष्ट नहीं मंद। कबीरदास जी कहते हैं कि रात के घोर अंधकार को दूर करने के लिए 84 लाख चंद्रमा भी उदित किए जाएं तो भी वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। उसी प्रकार प्रकाश के वे साधन मंद दृष्टि बुद्धि की दृष्टि नहीं बन सकते। कबीरदास कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रोपदेश आदि द्वारा मूढ़ मन के ज्ञान चक्षुओं को नहीं खोला जा सकता। अज्ञानी से अज्ञान रूपी अंधकार को केवल सद्गुरु की सच्चे ज्ञान द्वारा दूर कर सकते हैं। अन्य बाह्य साधन द्वारा ऐसा करना संभव नहीं है। इस दोहे की विशेष में हम लोग लिखेंगे, कबीर की प्रतीकात्मक शैली भी द्रष्टव्य है। निस अंधियारी अज्ञान का तथा 84 लाख चंद्रमा 84 लाख योनियों का प्रतीक है। दोहा नंबर 19 है, भल भई जू गुर मिलिया नहीं तर होती हार, दीपक दृष्ट पतंग जू पड़ता पूरी जाड़। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की तारणहार है, यह कल्याणकारी हुआ जो सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, अन्यथा बड़ी हानि होती। जिस प्रकार दीपक की लौ से आकर्षित हो पतंगे अपने प्राण गवा बैठते हैं, उसी प्रकार मनुष्य सांसारिक माया मोह में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ गवा बैठता है। प्रभु की कृपा से दूर ऐसे मनुष्य का जीवन सच्चे सुख से वंचित हो जाता है। विशेष में हम लोग लिखेंगे, उपमा और रूपांतर संयुक्त अलंकार तथा दीपक और पतंग की अप्रस्तुत योजना सुंदर बन पड़ी है। दोहा नंबर 20 है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवय परंत, कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक साथ उपरंत एक आध उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक से आकर्षित होकर मनुष्य रूपी पतंगे चक्कर खाकर इसी प्रकार जान गंवाते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि गुरु के सच्चे ज्ञान से एक आध की उद्धार प्राप्त कर पाते हैं। तात्पर्य यह है कि दीपक की चमक अत्यंत आकर्षित होती है
परंतु पतंगे यह नहीं समझ पाते कि दीपक की आग में वे झुलस कर मर जाएंगे। इस अज्ञानता से पतंगे अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं। वैसे ही अज्ञानता या भ्रम में मनुष्य माया कर्षण की आग में स्वयं को झोंकते हुए नष्ट होता रहता है। गुरु ज्ञान से कोई कोई ही इस आसक्त से बच पाता है। इस दोहे की इस दोहे में जो विशेष है इसमें लिखेंगे हम लोग, भ्रम भ्रम में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा नंबर 21 है, सतगुर बपुरा क्या करे, जे शिष ही माहे चूक, भावे त्यों प्रबोध ले, जो बंस बजाए फूक। दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं की व्यवस्था, गुरु की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बेचारा सदगुरु कर ही क्या सकता है, यदि शिष्य में ही दोष हो। वह शिष्य जिस शिक्षा का जैसे चाहे वैसे मनमाना अर्थ निकाल ले, जिससे शिक्षा की विफल हो जाए। यह वैसा ही है जैसे बांसुरी से फूंक मारकर मनचाहा स्वर निकाला जा सकता है, परंतु यदि बांसुरी ही दोषपूर्ण हो तो उससे अप्रिय स्वर ही प्रस्फुटित होता है। विशेष में हम लोग लिखेंगे इस दोहे के, वक्रोक्त और दृष्टांत अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा नंबर 22 है, संशय खाया सकल जुग, संसा किन्हु न दात, खाद्र जे बेधे गुरु अस्पिरा, तिह संसा जुड़ जुड़ चुड़ चुड़ खाद्र। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि संशय ने समस्त संसार को जकड़ रखा है, संशय पर किसी ने विजय नहीं पाई। जो गुरु के शब्द प्रभाव से सिद्ध हुआ है वे ही संशय को पूर्णतः समाप्त करने में सफल हुए हैं। आध्यात्मिक जीवन में संशय का कोई स्थान नहीं है। गुरु परंपरा में श्रद्धा भाव की प्रमुखता है, अतः व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में संशय को दूर कर सकते हैं। इस दोहे की व्याख्या में हम लोग विशेष में लिखेंगे, अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा नंबर 23 है, चेतन चौकी वेश कर सदगुरु दीना धीर, निर्भय होई निसंग भज केवल कहे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं, चैतन्य भाव की चौकी पर बैठकर सदगुरु ने धीरज प्रदान किया कि निर्भय होकर संदेह रहित भाव से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। यही सदगुरु की प्रेरणा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सदगुरु शिष्य को धैर्य प्रदान करता है कि संकीर्ण भाव त्याग कर पूर्ण ज्ञान विचार के साथ निर्भय पूर्ण निशंक होकर एकाकी भाव से प्रभु का स्मरण करो। विशेष में हम लोग लिखेंगे, चेतन चौकी में रूपक अलंकार और पूरे दोहे में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहा नंबर 24 है, सतगुर मिलिया ताको भया, जे मन पारी भोल, पास बिनठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। कबीरदास जी कहते हैं, शिष्य के सच्चे मन के महत्व को रेखांकित करते हुए, सदगुरु यदि मिल भी जाए तो क्या हुआ, यदि मन भ्रांत में पड़ा हुआ हो या वैसे ही है जैसे वस्त्र नष्ट हुआ हो तो असहाय बनी रंग क्या कर सकती है। तात्पर्य यह है कि सतगुरु के मिलने के साथ ही शिष्य के निर्मल मन में भी प्रभु प्राप्ति के प्रति उमंग होना चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं होता। विशेष में हम लोग लिखेंगे इसमें, कबीर ने अपनी बात को अच्छी तरह संप्रेषित करते हेतु लोक जीवन से उधार लिया है। दोहा नंबर 25 है, बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, मेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरक। दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कृपा की असीम अनुकंपा का वर्णन करते हुए कि सांसारिकता की जर्जर मोह से आसक्त हो ही गया था, परंतु गुरु के ज्ञान की आभा से जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। यह वैसा ही है जैसे नदी में बेड़े की जर्जर अवस्था का ज्ञान पाते ही कोई उस पर से उतरकर अपनी प्राण रक्षा का उपाय कर ले। 26 नंबर दोहा है,
गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवत भरे मरे, तो पावे करतार। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु और प्रभु में एकात्म भाव ही वंजना करते हुए कि आकार में एक दूसरे से भिन्न होकर भी गुरु और प्रभु वस्तुतः भाव रूप से एक ही हैं। अतः जो अपने अहम भाव को त्याग कर जीवित होते हुए भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होगा, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 27 नंबर दोहा है, कबीर सतगुर ना मिलिया रही अधूरी शीश, स्वाग जति का पहिर कर धर धर मांगे भीष। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के नहीं मिलने से शिक्षा अधूरी रह गई। ऐसी अधूरी शिक्षा प्राप्त शिष्य या ज्ञान से रहित भक्त साधु का वेश धारण कर अपने बाह्य आवरण के माध्यम से ही साधक बन जाता है और घर घर याचक बनकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगता है। तात्पर्य यह है कि सिर्फ बाह्य वेशभूषा से कोई साधक नहीं बन सकता। साधक बनने के लिए सच्चा ज्ञान आवश्यक है, जो सच्चे गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकता है। 28 नंबर दोहा है, सतगुरु साचा सूर्यवा ताते लोह लुहार, कसड़ी ते कंचन किया तई लिया तत्सार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु सच्चा पराक्रमी सूरवीर के समान होता है, जैसे लुहार द्वारा भट्टी में लाल कर तपाया हुआ लोहा आग में तपाकर कसाटी में कसकर ही सारतत्व की प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य यह है कि सदगुरु ही शिष्य को उत्तम ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान एवं जीवनानुभव से परिपूर्ण होते हैं। दोहा नंबर 29 है, थापड़ पाई थित भई सतगुर देहनी धीर, कबीर हीरा बाजड़िया मानसरोवर तीर। दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने चंचलता छुड़ाकर विचार स्थिरता प्रदान की। इससे ऐसी स्थिति बनी जिससे शिष्य ने विचार भूमिका में स्थापित होने का अनुभव किया। कबीर ने हृदय भूमिका में ज्ञान रूपी हीरे का व्यापार किया। तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य में ही ज्ञान साधना की उत्कर्ष स्थिति बन सकती है। दोहा नंबर 30 है, निश्चल निधि मिलाई तत् सदगुरु साहस धीर, निपजी मैं साक्षी घड़ा बाटे नहीं कबीर। दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु के साहस एवं धैर्य प्रदान करने से परमात्मा इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु के साहस एवं धैर्य प्रदान करने से परमानंद रूपी संपत्ति जीवात्मा रूप से में प्राप्त हुई है, अर्थात आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया है। इस उपज के अनेक साझेदार बन गए हैं, परंतु इसे कृषि उपज की तरह बांटना संभव नहीं। कबीर के अनुसार आत्म दर्शन की इस अनुभूति में भला कोई भागीदार कैसे बन सकता है। 31 नंबर दोहा है, चौपड़ मार चौहटे अरध उरध बाजार, कहे कबीरा रामजन खेलो संत विचार। दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि बाजार के मध्य चौराहे पर चौपड़ खेल की विसात बिछाई है। राम के भक्त कबीर कहते हैं कि ओ संतो विचार पूर्वक इस खेल को खेलो। विशेष में हम लोग लिखेंगे इसमें, कबीर ने विवेक पर बार बार बल दिया है। विवेक के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को जान सकता है। चौराहे पर चौपट खेल का एक रूपक मनुष्य के दिग्भ्रमित स्थिति को व्यंजित कर रहा है। दोहा नंबर 32 है, पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइए खेले दास कबीर। कबीर दास
ने चौसा खेल के प्रतीक रूप में सुश्रुत प्रेम योग की सांकेतिकता भरते हुए कहा है कि मैंने चौसर खेल शरीर के भीतर ही खेला है। भाव विचार की अंतः भूमिका में वैसा खेल खेलते हुए कबीर ने प्रेम तत्व को पासे के रूप में अपनाकर शरीर रूप में विषाद बिछाई है और सतगुरु के निराशानुसार दाव फेंकते हुए अपना खेल खेला है। दोहा नंबर 33 है। सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उपयुक्त दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, उस क्षण की अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं कबीरदास जी जब गुरु ने उन्हें परम ज्ञान की उपलब्ध कराई। वे बताते हैं कि सदगुरु ने मेरे भक्ति भाव और जिज्ञासा आदि से प्रसन्न होकर मुझे परम ज्ञान दिया। परम ज्ञान की प्राप्ति इतनी आह्लादकारी थी कि यूं लगा जैसे प्रेम का बादल फट पड़ा हो और अंग अंग प्रेम की वर्षा में भीग कर सराबोर हो गया हो। दोहा नंबर 34 है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हर भई बनराई। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम मेघ रूप सदगुरु की असीम भाव वर्षा होने से अंतः चेतना रक्त हो गई है। परिणाम स्वरूप सारा अंतःकरण परिवेश हरियाली से भर गया है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि प्रभुमय लगने से चेतना समृद्ध हो गई है। फलिता सांसारिक माया मोह रूपी दुख से मुक्त मिल गई है। दोहा नंबर 35 है। पूरे सुपरचा भया सब दुख मेल्या दूर, निर्मल कीन्ही आत्मा ताथय सदा हजूर। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कृपा से अखंड ब्रह्म भाव से संपूर्णता परिचय हो जाने से सभी प्रकार के अभावजन्य दुख चेतना से निकल गया है। अब आत्मभाव की व्यापकता एवं हृदय की निर्मलता हो गई है। इसीलिए प्रभु भाव सदैव प्रत्यक्ष बना रहा है। इन दोहों की विशेष में हम लोग लिखेंगे, गुरु के प्रति अन्य कृतज्ञ भाव की अभिव्यक्ति और उनके अप्रीतम महत्व का बखान संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी सुंदर और मार्मिक अभिव्यक्ति उपयुक्त पंक्तियों में हुई है। इस प्रकार हम लोगों ने कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पदों में से कबीर के गुरु को अंग में से जो 1 से 35 तक की दोहे की व्याख्या दी गई है सिलेबस में, उसको कवर किया है। इस वीडियो में हम लोगों ने 16 से 35 तक के दोहों को कवर किया। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 15 तक की दोहों की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट वीडियो कबीर सुमिरन को अंग से होगा। थैंक यू सो मच।